Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Drug and Cosmetic Act 1940 and its rule 1945 Part 7. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपने 6 पार्ट हैं जो डिस्कस कर लिए हैं डीएनसी एक्ट के, जिसके अंदर डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल्स मैंने आपको बता दिया। अगर आप होलसेल रिटेल लाइसेंस चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते तो कौन कौन सी पेनल्टीज रहेंगी, लेबलिंग कैसे होनी चाहिए, स्पेशल लेबलिंग क्या है, वो किस तरीके से अपन करते हैं विथ एग्जाम्पल्स, कौन कौन से कलर्स हैं जो अपन फॉर्मुलेशन में ऐड कर सकते हैं, और अगर इसे सही से फॉलो नहीं करें तो उसके लिए भी जो ऑफेंस है पेनल्टीज हैं उसके बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बताया था कि इस तरीके के जो भी ये एक्ट्स हैं वो चलाने के लिए है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है और बोर्ड बनाया है जिसका नाम है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसके अंदर एक्स ऑफिसर मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो कि सब चीजों का संचालन करती हैं। अब बात करते हैं अपन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एंड गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट की। ये कौन होते हैं, इन्हें बनने के लिए अपने को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इनका काम क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ऑब्वियस है लेबोरेटरी है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंस्पेक्शन किया जा रहा होगा, किसी ना किसी सैंपलिंग की टेस्टिंग की जा रही होगी। क्योंकि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है तो ये एस्टेब्लिश भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है। इनका क्या काम है, ये क्या क्या करती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड अ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनाई है जिसमें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि कंट्रोल करती है बाय अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर। उसमें डायरेक्टर वो अपॉइंट करती है अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिफिकेशन टू कैरी आउट द फंक्शंस इंटरस्टेट टू इट्स बाय दिस एक्ट और एनी रूल्स। यानी कि बेसिकली वो इसलिए बनाती है कि जो भी इस एक्ट और रूल के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शंस है वो अच्छे से कैरी आउट कर सके। दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता टू कैरी आउट द फॉलोइंग फंक्शन। यानी कि जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है वो कलकत्ता के अंदर है और साथ ही साथ उसे इस तरीके के काम है जो कि करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि टू एनालाइज और टेस्ट सैंपल ऑफ ड्रग्स एज मे बी सेंड टू इट बाय अ कस्टम कलेक्टर और कोर्ट्स। यानी कि जैसे कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्टर जा रहा है, यहाँ कहीं पे कोई शॉप्स पे वो पर्टिकुलर कोई सैंपल क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सैंपल है जो कि टेस्ट करने के लिए इन लेबोरेटरीज में जाते हैं कि हाँ ये जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनको सबको है जो कि जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं। Since CDL यानी कि Central Drug Laboratory is not equipped for testing of all the products, some other government labs and institutes shall also perform the functions of CDL। साथ ही साथ जो CDL है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है उसके पास सारे तरीके के इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो हर तरीके की टेस्टिंग कर सके। इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ दूसरी लेबोरेटरीज भी बना रखी है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपलिंग की जाती है। यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या है उसके आधार पर आपको किस लैब में है जो कि सैंपल भेजना है ये भी निर्धारित होता है। जैसे कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली ये भी है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश की गई है। इट कैरीज आउट द असाइंड फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेरा वैक्सीन टॉक्सिन एंटीजेंस ट्राई सर्जिकल सूचर्स लिगेचर्स एंड बैक्टीरियोफेजेज। यानी कि जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली है यहाँ पे बेसिकली जो इंस्पेक्शन है या जो टेस्टिंग है बेसिकली सेरा वैक्सीन टॉक्सिन इनकी की जाती है। वाइल पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोनौर एंड एंट्रोवायरस रिसर्च सेंटर मुंबई इन रिस्पेक्ट ऑफ पोलियो वायरस वैक्सीन। यानी कि जब पोलियो वैक्सीन सब बना रहे हो तो उसका जो टेस्टिंग की जाएगी अकॉर्डिंग टू एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू रूल वो सारी की सारी है जो कि पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड एंट्रोवायरस रिसर्च सेंटर के अंदर की जाएगी। देन इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजातनगर और मुक्तेश्वर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटीसेरा टॉक्सॉइड वैक्सीन डायग्नोस्टिक एजेंट्स फॉर वेटनरी यूज। यानी कि कोई वेटनरी यूज के लिए आपको रिसर्च कर रहे हो कोई सैंपल बना रहे हो तो उसका जो भी इंस्पेक्शन है डायग्नोस है वो सारा का सारा इजातनगर के अंदर होगा। सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्डम्स। और कॉन्डम्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई इवोल्यूशन करवाना है कोई टेस्टिंग करवानी है देन यू हैव टू गो इन गाजियाबाद। Laboratory of the Serologist and Chemist Examiner to the Government of India, Calcutta in respect to VDRL antigens। यानी कि जो वायरोलॉजी एंटीजेंस हैं उनके लिए कलकत्ता के जो इंस्टीट्यूट है लेबोरेटरी ऑफ सीरोलॉजिस्ट उसके अंदर आप इंस्पेक्ट करवा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि जो IIT की जो डिपार्टमेंट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली वहां पे आप यूटेरिन डिवाइस का इंस्पेक्शन करवा सकते हैं।
होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद इन रिस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन से इंस्पेक्शन या कोई टेस्ट करवाना है, डायग्नोस करवाना है, देन यू हैव टू गो इन गाजियाबाद ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी। तो ये काफी सारी चीजें हैं, आपने अगर एक पर्टिकुलर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में पढ़ी है, एमसीक्यूज के रूप में काफी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछी जाती है कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी कहाँ पर है, इस तरीके से। तो अगर आप गौर से देखें तो 7 पॉइंट के अंदर आपको 7 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं द ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। अब ये कमेटी भी है जो कि एक तरीके से जो भी आपका एक्ट है उसकी यूनिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए की जाती है। ये भी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूट की गई है। दिस इज ऑल्सो एन एडवाइजरी बॉडी constituted by the central government for the purpose of advising the central government, the state government and DTAB। यानी कि बेसिकली जो DCC यानी कि ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और DTAB की जो भी कमिटीज हैं उनको एक तरीके से एडवाइस करने के लिए दी जा रही है कि कोई भी तरीके का काम किया जा रहा है तो उसमें जैसे मॉडिफिकेशंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, तो उसमें किस तरीके से आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। साथ ही साथ ऑन एनी मैटर टेंडिंग टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस एक्ट। साथ ही साथ कुछ भी चीज़ें अपन मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ भी सिक्योरिटी के हिसाब से हो आपके इस एक्ट के अकॉर्डिंग, मेडिसिन के अकॉर्डिंग, उसमें भी डीसीसी का है जो कि इन्वॉल्वमेंट होता है। होते कितने मेंबर्स हैं उसके बारे में अगर देखें तो डीसीसी कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 फॉर स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि बेसिकली जो डीसीसी कमेटी है उसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्टेट गवर्नमेंट का। देन drug consultative committee shall meet when required to do so by the central government and shall have power to regulate its own procedure। साथ ही साथ जब भी रिक्वायरमेंट हो कुछ मॉडिफिकेशंस की, अमेंडमेंट्स की, तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे डिस्कशन कर सकती है डीसीसी। साथ ही साथ खुद भी कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने की पावर रखती है। All samples sent to the laboratories are required to be sent by registered post in a sealed packet enclosed together with a memorandum in the prescribed form addressed to the director। साथ ही साथ आप जब कोई सैंपल भेज रहे हो किसी भी गवर्नमेंट लेबोरेटरी के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ये वो प्रॉपरली सील पैकिंग के अंदर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्म, जो भी उसका रिक्वायर्ड है वो प्रॉपरली फिल होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए प्रॉपर, एंड जो सबमिशन है वो डायरेक्टर के थ्रू होना चाहिए। और ये जो सैंपल है वो वहाँ का कोई भी एक ऑथोराइज पर्सन ही ओपन कर सकता है इन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर। After test, the result with complete protocols of the test applied should be sent to the sender। साथ ही साथ जैसे आपने रिजल्ट चेक कर लिए, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो सेरा हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट निकले, आपका जो प्रोसीजर था, आपने जो क्लेम की थी चीज़ें कि ये इस तरीके से सेफ है, वो सारी चीज़ें सब सही निकलती है। उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट आया है अप्लाइड, वो सारा का सारा जो सेंडर है उसको प्रॉपरली सेंड कर दिया जाता है। देन एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है अगर हर चीज़ है जो कि प्रॉपर हो। Certificates issued by the laboratory under the rules should be signed by the director or any other central government authorized officer। यानी कि अगर सब कुछ सही है, वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सैंपल पास है, देन दे गिव ऑल्सो सर्टिफिकेट्स, जो कि उस रूल एंड रेगुलेशंस के अंडर होता है, जिसमें आपके जो डायरेक्टर है उसका साइन भी होगा। देन गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट। गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट कौन है, इनका क्या काम होता है और इसे बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, उसके बारे में अगर बात करें, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ by notification the official gazette appoint such persons having the prescribed qualification to be government analyst for such areas in the state and in respect for such drugs or classes of drug or such cosmetics or class of cosmetics as may be specified in the notification। यानी कि बेसिकली ये जो गवर्नमेंट ऑफ एनालिस्ट है इनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू उनकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन अपने डिजायरेबल होनी चाहिए। उसके आधार पे जो भी काम है, किस तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, सेल को है जो कि कंट्रोल कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि सब कुछ सही है क्या, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एंड एक्ट है क्या, उसके आधार पर इनका चयन किया जाता है। A person to be appointed as government analyst should not have any financial interest in the import, manufacturing or sale of that drug or cosmetic। साथ ही साथ अपन जिसे भी एज एड एनालिस्ट चुने, कोशिश ये की जाती है कि वो कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं रखे इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग या सेल में। यानी कि ऑब्वियस है वो एक तरीके से परमिशन दे रहा है लोगों को, और अगर उसके खुद के पास इस तरीके की कोई चीज होगी प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से, तो वहां पे अगर कुछ ऑब्जेक्शनल चीजें भी होगी तभी वो उसे पास करके आगे की तरफ फॉरवर्ड कर सकता है। तो इस तरीके के कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं होने चाहिए, ताकि जो भी है वहां पे इंस्पेक्शन हो रहा है वो सारा का सारा एकदम प्योर एंड एकदम जेन्युइन हो।
क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, अगर आपको गवर्नमेंट एनालिस्ट बनना है तो आप में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो बेसिकली ऑब्वियस है आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, आइदर मेडिकल या फिर फार्मेसी फील्ड के अंदर, of a recognized university with not less than 5 year postgraduate experience in the testing of drug, साथ ही साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्रग्स की टेस्टिंग के अंदर, a post graduate degree in medicine or science of pharmacy or pharmaceutical chemistry of a recognized university with not less than 3 year experience, साथ ही साथ सपोज आप बैचलर फार्मेसी के साथ साथ मास्टर इन फार्मेसी भी हो, देन यू नीड ओनली 3 year of experience इंक्लूडिंग दैट, और associateship diploma of the Institute of Chemist with analysis of drug and pharmaceuticals as one of the subject with not less than 3 year experience in the testing of drug in the laboratory under the control of a government analyst or a head of the institution or testing laboratories approved by the government authority, या फिर दोनों में से अगर आप नहीं हो तो कम से कम आप एक डिप्लोमा किए हुए हो एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स में, वहां पे कम से कम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो यूनिवर्सिटी जहां से आपने ये काम किया है वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से अप्रूव होनी चाहिए। फिर बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसका क्या क्या काम रहता है, ये है कौन, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया हुआ पर्सन है, बन कौन कौन सकता है, जिसने फार्मेसी की डिग्री की हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो। अब इसका काम क्या क्या है उसके बारे में अगर बात करें तो बेसिकली इसका जो मेन काम है वो यही है कि जो भी सैंपल्स हैं उनका एनालिसिस करना। अब किस तरीके से, ऑन रिसिप्ट ऑफ पैकेज ऑफ अ सैंपल फ्रॉम ड्रग इंस्पेक्टर द एनालिस्ट कंपेयर द सील ऑन पैकेजेस विद द स्पेसिमेन इंप्रेशन ऑफ द सील रिसीव्ड सेपरेटली एंड नोट द कंडीशन ऑफ सील। जैसे कि गवर्नमेंट एनालिस्ट का बेसिकली ये काम है कि जो भी ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल देगा उसको अच्छे से चेक करना, और जब भी ड्रग इंस्पेक्टर आपको सैंपल दे तो आपको ये इन्वेस्टिगेट भी करना है कि जो पैकिंग आपके पास पहुंची है वो प्रॉपर्ली सील है या नहीं, सील की कंडीशन कैसी है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि पैकिंग के बीच में जो सैंपल्स है उसको है जो कि हेराफेरी की हो, उसको बाई चांस आगे बीच में फेल प्रोडक्ट है बट पास बनाने के हिसाब से बीच में है जो कि करेक्शन कर दिया हो, तो उस हिसाब से भी जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसको सीलिंग है जो कि प्रॉपर चेक करनी चाहिए। Thereafter, analyze or test the sample of drug and cosmetic sent to him by drug inspector or other person and to furnish the report. लास्ट में जो भी ड्रग इंस्पेक्टर ने जो सैंपल दिया है उसे प्रॉपरली चेक करना, एनालिसिस करना, और जो भी रिपोर्ट बनी है वो वापस उन्हें सेंड करना। On completion of analysis, he furnishes the report of analytical and research work to the inspector in Form 13 along with the test protocols applied. यानी कि जैसे उन्होंने टेस्ट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, तब जो रिपोर्ट्स हैं वो इंस्पेक्टर को देगा इंक्लूडिंग द फॉर्म 13, उसके हिसाब से जो भी प्रोटोकॉल्स अप्लाइड होते हैं। इफ परचेजर वांट टू एनालाइज द ड्रग और कॉस्मेटिक ही हैज टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर एनालिसिस इन फॉर्म 14A with the prescribed fee. The report of such drug will be furnished in form 14B by government analyst. यानी कि अगर कोई परचेजर है जिसको कोई पर्टिकुलर ड्रग या कॉस्मेटिक को है जो कि एनालिस करवाना है, यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर की बात नहीं है, कोई सैम्पलिंग के हिसाब से नहीं, बट उसे पर्सनली ये चीज करवानी है, तो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसके थ्रू ये करवा सकता है बाय फिलिंग अ फॉर्म 14A विथ द प्रिस्क्राइब्ड फी, यानी कि पर्टिकुलर वो फीस देके फॉर्म 14A अगर वो भरे तो अपने को उसने जो भी ड्रग को एनालाइज करवाने उसे एनालाइज करवा सकते हैं, और जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट एनालिस्ट उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म नंबर 14B को है जो कि फर्निश करता है गवर्नमेंट एनालिस्ट, और रिपोर्ट है जो कि सबमिट करता है। फिर बात करते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी की, यानी कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक लाइसेंस पाने के लिए। These are appointed by the central and state government for the grant and renewal of license for the import, manufacture, sale, distribution, etc. for any drug or cosmetic. यानी कि बेसिकली जो भी अपने लाइसेंस लेते हैं, चाहे रिटेल शॉप खोलने के लिए, चाहे होलसेल शॉप खोलने के लिए, कोई मेडिसिन को इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसकी जो कमिटी है, इसकी जो अथॉरिटी है, दिस इज नोन एज लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है, इनका मेन जो काम है वो ये रहता है कि जो भी पर्सन आ रहा है लाइसेंस लेने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए, उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन की जाए और उन्हें लाइसेंस है जो कि ग्रांट किया जाए अकॉर्डिंग टू द डेटाज। द लाइसेंसी वन इशूड शैल रिमेन वैलिड फॉरएवर अनलेस सस्पेंडेड और कैंसिल्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, यानी कि अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसी को एक बार लाइसेंस दे दें तो वो हमेशा के लिए उसके पास रहेगा जब तक कि इंस्पेक्शन के दौरान उसका लाइसेंस है जो सस्पेंड या फिर कैंसिल ना हो जाए। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी आर मोस्टली डिजाइंड एज अ ड्रग कंट्रोलर। बेसिकली आप ये सकते हो कि वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है क्या, जैसे कि आप रिटेल शॉप खोल रहे हो, फार्मेसी खोल रहे हो, ओके,
तो फार्मेसी खोलने के टाइम पे वहाँ पे ड्रग कंट्रोल या फिर ड्रग इंस्पेक्टर आएगा। इंस्पेक्ट करने के लिए आप पहले है जो कि लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दोगे, जैसे ही वो पास कर देगा यू टेक अ लाइसेंस, यानी कि एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो आपका ड्रग कंट्रोलर ही है। उसने अगर लाइसेंस को अप्रूव कर दिया, उसने अगर आपकी फार्मेसी को अप्रूव कर दिया, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको आसानी से है जो कि लाइसेंस दे देगी। The drug controller India has recently been notified as a central license approving authority। यानी ड्रग कंट्रोलर की अगर बात करें तो मोस्टली इंडिया के अंदर फिलहाल ये सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी के नाम से है जो कि जानने लगा है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन क्वालिफाई है लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ऑथर बनने के लिए। He must be a graduate in pharmacy or pharmaceutical chemistry or medicine with specialization in clinical pharmacology or microbiology from a recognized university। यानी कि ऑब्वियसली एक फार्मेसी की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। He must be experienced in manufacture or testing of drug for a minute period of 5 years। साथ ही साथ उसे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.